नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की सभा में। कबीर अमृतवाणी की इस ज्ञान की सभा में स्वागत है प्रत्येक आम और खास व्यक्ति का। कबीर अमृतवाणी की इस ज्ञान सभा में कबीरदास जी द्वारा रचित दोहों की श्रृंखलाओं से एक दोहा चुनकर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। कबीरदास जी का वो दोहा आज इस प्रकार से है जो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज के दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि चीटी चावल ले चली, चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार, बीच में मिल गई दार। कह कबीर दोऊ न मिले, कह कबीर दोऊ न मिले, एक लय दूजी डार। व्यक्ति के अंदर अपार इच्छाओं का संग्रह होता है। व्यक्ति के अंदर अपार इच्छाओं का संग्रह होता है। ये इच्छाएं व्यक्ति को प्रेरक बनाती हैं, व्यक्ति को प्रेरणा देती हैं। इन्हीं इच्छाओं की प्राप्ति के लिए व्यक्ति भ्रम में पड़ा रहता है। इन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति दुखी रहता है। एक इच्छा पूर्ण करता है तो उसके सम्मुख दूसरी इच्छा आ जाती है, दूसरी इच्छा पूर्ण करता है तो तीसरी आ जाती है। लेकिन जब कभी इंसान अपनी एक इच्छा को पूर्ण किए बिना किसी दूसरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ चलता है तो उस व्यक्ति को ना तो पहली इच्छा पूर्ण हो पाती है और ना ही दूसरी। जिस प्रकार से जब कभी किसी चींटी को रास्ते में एक चावल का दाना उसे मिल जाता है तो वो बड़ी प्रसन्न होती है। उस चावल के दाने को वो अपने सर पर रखती है और अपने घर में, अपने भंडार गृह में उसे इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो उसे लेकर कोसों दूर तक जाती है। तभी अचानक रास्ते में उसे दूसरा चावल का दाना दिखता है। वो अपना पहला चावल का दाना वहीं पर रखकर दूसरा चावल का दाना लेने की ओर बढ़ती है। उसका दूसरा चावल का दाना दूसरी चींटी आकर लेकर चली जाती है। वो निराश होती है। तब वो अपने पहले चावल के दाने की ओर बढ़ती है, लेकिन क्या देखती है? वो पहला चावल का दाना भी कोई दूसरी चींटी लेकर चली जाती है। इस प्रकार से दूसरे के लालच के चक्कर में वो अपना ही नुकसान करा लेती है। ना उसके पास नया चावल का दाना मिलता है, ना उसके पास पुराना चावल का दाना उसे मिल पाता है। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव हो पाती है कि जब उस लक्ष्य के मार्ग में चलते चलते वो व्यक्ति अपना दूसरा पैर रखने से पहले अपना पहला पैर उठा न ले। अगर वो ऐसा करता है तो उसके गिरने की संभावना सुनिश्चित है। यही जीवन का मूल सार है। एक इच्छा को बिना पूर्ण किए हुए दूसरी इच्छा के लालच में अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो ना तो उसकी पहली इच्छा ही पूर्ण हो पाती है और ना ही दूसरी। आशा करता हूं कबीरदास जी का आज का दोहा भी आपको बड़ा पसंद आया होगा। दोहे के साथ साथ मेरा प्रस्तुतिकरण और स्पष्टीकरण भी आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ
मैं इस कबीर अमृतवाणी की सभा का समापन करता हूँ। जय कबीर प्रणाम। जय कबीर प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।